और उसमें से कोई 2 लाइन आप निकाल लें और उसको समग्रता के रूप में पेश करें, तो ये ठीक नहीं है। अगर कोई विषय है तो फिर पूरे भाषण के ऊपर चर्चा होना चाहिए, उन्होंने क्या क्या कहा। बेहतर तो ये होता कि न्यूज एक्सप्रेस वो सारे के सारे भाषण को लेता और फिर उस पर चर्चा करते, तो मैं समझता हूं कि नहीं। दीपक जी आप जो बता रहे, देखिए मैं इसमें सिर्फ वन साइड नहीं ले रहा हूं। मैंने इस भाषण के 3 अंश, मैं चाहूंगा हमारे पूरे पैनल को दिखाया जाए। मैं आप सबको इस भाषण के 3 अंश सुना रहा हूं। पहला, हमें राजनीति में नहीं की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसकी कोई अधिकृतता आपके पास भी नहीं है, समाचार सूत्रों से लिखा गया है, प्रकाश जी से लिखा गया है। प्रकाश जी आपकी बात आप दोहरा रहे हैं, हम आपकी बात सुन चुके हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहां पर औरों को और मुझे भी बोलने का मौका दें। भी पढ़कर सुनाएं। प्रकाश जी मैं चाहूंगा, अब आपकी आवाज में शांत कर दूंगा प्रकाश जी, क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार हैं। शांत करने की क्या जरूरत है? मैं सीधे नहीं, आपने मुझे बुलाया है ना बात करने के लिए। अरे तो आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। कोई भी चीज दिखाते रहेंगे, मैं सुन लूंगा चुपचाप। आप क्यों बार-बार ये कह रहे हैं कि बयान आया है? कहां से आपके पास लिखित है क्या कुछ? आपके पास कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैड पर कोई लिखित बयान आया है क्या? आप थोड़ा सा शांत रहे, आपके पास वक्त आ रहा है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। यहाँ सबको हम वक्त दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बयान सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि हमारे पास जो बयान है, जो अलग अलग जगह से बयान आया, और रही बात राम माधव की, तो उनका भी बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा आप जरा सुन लें। उन्होंने कहा है कि आवाज थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा मध्य करें। लेकिन हम राजनीति में नहीं है दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। ये एक बयान। दूसरा बयान है, हमारी अपनी मर्यादा है, हमें मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। ये दूसरा बयान है। तीसरा बयान ये है, जो मैं तीसरा बयान बता रहा हूं, और जो कि यहां पर इस समय सवाल ये नहीं है कि कौन आना चाहिए, बड़ा सवाल ये है कि कौन नहीं आना चाहिए। ये 3 सवाल, और मैं यहां पर बाकायदा जिस हवाले से, जिसको बार बार प्रकाश जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो हर जगह आया है, खाली एक ही अखबार में नहीं आया है, हर जगह आया है। अखबार एक हो सकता है, लेकिन कई जगह ही आया, और हर जगह सोर्सेज से नहीं आया है, कई जगह कई अखबारों में आया है। निशान जी, सारे चैनलों ने इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देकर सवेरे से दिखाया है। अब आप अपने मन से कुछ भी कहना चाहें तो कहते रहिए। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में समाचार छपा है, और जिसने लिखा है उसके नाम से यह समाचार छपा है। इसके मतलब ये एक्सक्लूसिवली इंडियन एक्सप्रेस का समाचार है, उसके आधार पर स्टोरी बनाई जा रही है, और उसमें लिखा है थ्रू सोर्स। प्रकाश जी, मैं आपसे सीधे एक बात पूछता हूं, क्या आपका यह कहना है कि ये जो बयान है ये गलत बयान है? नहीं, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। संघ की मर्यादा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। संघ के लोगों को कभी आपने झंडा लेकर चौराहे पर नारे लगाते हुए नहीं देखा होगा, आज भी नहीं लगाएंगे, आगे भी नहीं लगाएंगे, पहले भी कभी नहीं लगाए। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके कारण से संघ नाराज है, संघ ऐसा कर रहा है, ये सब बातें अनावश्यक चर्चा कराना, उसका क्या मतलब है? ठीक है प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं यहां पर। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि क्या बयान क्या था ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है? क्योंकि अगर आप, यही तो मैं आपसे एक मिनट प्रकाश जी, अगर आप इतने कन्विक्शन से ये कह रहे हैं कि बयान को तोड़ा मोड़ा गया है, तो आप ये भी तो बता ही सकते हैं कि आखिर बयान क्या होगा। मैंने आपको बताया, संघ ने अपनी मर्यादा तय की है कि हमें इलेक्शन में क्या करना है, हमें 100% मतदान के लिए काम करना है। देश के राष्ट्रवादी लोग अधिक से अधिक वोट डालने के लिए निकले, राष्ट्र हित में मतदान करें। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंपेन है, संघ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसको आप किसी रूप में, किसी संदर्भ में भी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, अपने अपने तरीके से लोग इसको देख रहे हैं और उसका वाचन कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी तो लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, का क्या अर्थ है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर आप इतना सब बोल रहे हैं, चलिए ये तो बहुत पुरानी लाइन रही है, अगर आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जो रविवार को जो कुछ भी कहा गया है, उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, जो कि आप काउंटर कर रहे हैं कि ये जो लिखा गया वो गलत है? क्या पूरा कॉन्टेक्स्ट? आपने पूरा भाषण सुना क्या? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट। कहा था कि अगर आपको चर्चा करानी है तो आप पूरा काउंटर आप कर रहे हैं, मैं नहीं। एक लाइन पर चर्चा कराइए। काउंटर आप कर रहे हैं, मैं नहीं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप जब गलत बात कह रहे हैं तब मैं काउंटर कर रहा हूं। मुझे तो सब मालूम है क्या कहा है उन्होंने। देश के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा में संघ के सरसंघचालक का भाषण सिर्फ और सिर्फ देश के चुनाव पर नहीं होता। संघ की अपने भी बहुत बड़े बड़े काम हैं, उन सबके संदर्भ में पूरे होल कॉन्टेक्स्ट में संघ के सरसंघचालक बोलते हैं। चुनाव उसके लिए एक बहुत छोटा। मैं सीधे जाऊंगा जयवीर के पास। अब जयवीर, आपका टेक। निशान, इसमें पूरी बहस के उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और ये जो झुठला रहे हैं,
बट कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इलेक्शन 2014 में जो दिखाते हैं कि आरएसएस ही नहीं, बीजेपी के अलायंसेस, बीजेपी के अंदर निराशा है। मैं क्यों कहना चाहूंगा, बीजेपी की नेशनल प्रेजेंस मोदी के आने के बाद डिक्रीज हुई है। आपको याद होगा 2009 में उन्होंने 433 सीट्स पे कंटेस्ट किया था। आज जो सूत्र बता रहे हैं सिर्फ 350 पे कंटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अलायंसेस को खुश नहीं रख पा रहे, ये बीजेपी के अंदर अपने नेताओं को खुश नहीं रख पा रहे, जो इनको आउटसाइड सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है उनको नहीं, क्योंकि अब आइडियोलॉजी डिफरेंस आ गया है। जहां रामविलास पासवान एक टाइम कट्टर दुश्मन थे, वहां आज उनके बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं। तो जी नहीं, ये तो जयवीर, अगर इसकी बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि एक जमाने में एआईएडीएमके के आप साथ थे और फिर आप डीएमके के साथ हो गए। ये तो पॉलिटिक्स में होता रहता है। मेरा सीधा सीधा सवाल यहां पर यह है, मेरे साथ दीपक विजयवर्गीय जी मौजूद है। दीपक जी, क्या यह बात गलत नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से पार्टी के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक जो आपके प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, आखिर उनका अपनी सीट क्यों डिक्लेयर नहीं की गई? देखिए निशांत जी, पहली बात तो मुझे जयवीर जी की पहली बात बड़ी हास्यास्पद लग रही है कि उन्होंने ना जाने किस सोच से मालूम पड़ गया है कि बीजेपी 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पहले 400 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गलत स्रोतों पर 2009 के स्टैटिस्टिक्स से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी का सफाया होना निश्चित है। पहले घोषणाएं होने दें, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठकें होने दें, उसके बाद इस तरह की कोई बात करें। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार केंद्रित पार्टी है, एक विचार के साथ शुरू हुई है और एक विचार के साथ विस्तारित हुई है। चुनाव में हो सकता है हमको अलायंसेस की जरूरत पड़ती हो, लेकिन उसमें विचारधारा में डायल्यूशन जैसी कोई बात नहीं है, विचारधारा में तरलता की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई है उन उद्देश्यों के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली जो यूपीए की सरकार रही है, दीपक जी मैंने एक सवाल पूछा था, देश को तबाह किया है। दीपक जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, महंगाई बढ़ने की बात हो, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे दीपक जी। जी मैंने आपसे सवाल पूछा, फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने आपसे जवाब देना जरूरी था। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पार्टी के अंदर डिफरेंसेस नहीं है। मैंने आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछा था कि क्या वजह है कि आपके प्राइम मिनिस्टीरियल के जो कैंडिडेट हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, उनकी सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। आपकी लिस्ट आ चुकी है। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, वहां की सीट का जो डिक्लेरेशन का मामला है वो केंद्रीय चुनाव समिति घोषित करती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो रही हैं, कुछ सीटों पर कैंडिडेचर घोषित हो चुका है। मैं समझता हूं कई बैठकों का दौर होना अभी जारी है और जब तक पूरी बात नहीं हो जाती तब तक आप इस तरह के कयास लगाएं, ये ठीक नहीं है। नहीं, हम कयास नहीं लगा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि अगर जो हमने दिल्ली में देखा था, दिल्ली में क्या देखा था कि हर्षवर्धन जी का नाम बहुत बाद में डिक्लेयर किया गया कि वही होंगे, वही लीड करेंगे। तो मैंने सवाल यह पूछा गया, मैंने सवाल अक्सर आप ही के लोगों से पूछा कि नरेंद्र मोदी का नाम तो अभी से आपने डिक्लेयर कर दिया। बोले वो बड़ा चुनाव है, उसके लिए ज्यादा तैयारी करनी होती है। तो बड़ा चुनाव है, ज्यादा तैयारी करनी होती है, इतना बड़ा नाम है, उनकी सीट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। नहीं, देखिए निशांत जी, ऐसा होता है कि हर राजनीतिक दल को कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले करने होते हैं। मीडिया की जरूरतें अलग हो सकती हैं। मीडिया के लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार दबाव बना रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया जाएगा कि नहीं, अंदरूनी दबाव कितना है, बाहर का दबाव कितना है, जो मतदाता हैं उनकी सोच क्या होगी, मीडिया के दबाव के चलते नरेंद्र मोदी का नाम दक्षिण भारत की घोषणा की गई। लेकिन स्ट्रेटेजिक फैसला है और वो कब किया जाना होता है ये पार्टी तय करेगी। सही समय पर नरेंद्र मोदी जी का नाम घोषित किया गया है, उम्मीदवारी का फैसला भी सही समय पर किया जाएगा। प्रकाश जी, मेरी चर्चा का ध्येय नहीं बदला है। मैं आपको ये मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी चर्चा का ध्येय नहीं बदला है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की अगर बात की जाए प्रकाश जी, तो अगर एक व्यक्ति विशेष डोमिनेट कर रहा है और उसको लेकर ऐसा बयान आ रहा है, अगर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, तो इस वजह से मैं ये पूछ रहा हूं प्रकाश जी, आवाज आपकी भी बुलंद है, हम सबकी बुलंद है। मैं अभी वक्त ले रहा हूं एक छोटे से ब्रेक का।
रातों रात कैसे बदल लेते हैं पार्टियां, एक रात में कैसे बदल जाती है वफादारी, क्या नेताओं का कैरेक्टर सबसे ढीला होता है। राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट, शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत है। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। नेता रातों रात कैसे बदल लेते हैं पार्टियां, एक रात में कैसे बदल जाती है वफादारी, क्या नेताओं का कैरेक्टर सबसे ढीला होता है। राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट, शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। और अब हमारे इस शो के भाग का नाम है जवाबी हमला। हमारे साथ यहां पर जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। संजय कौल हैं, संजय कौल नहीं है हमारे साथ, दीपक विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ राकेश कुमार आर्या हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू महासभा के हैं। प्रकाश शर्मा है वीएचपी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन अब मैं सीधे सीधे यहां पर, मेरा पहला सवाल अभी यहां पर मैं यहां पर हिंदू महासभा के जो हमारे साथ राकेश कुमार आर्या हैं। राकेश जी, आपने सुना अभी प्रकाश शर्मा जी का क्या कहना है? उनका ये कहना है ये बयान कहीं से भी आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। उनका ये कहना है ये बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और उनका ये कहना है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं, आपका कहना है कि वाकई में मोदी से नाराजगी है। क्या ये बात सही है? जो बात निकल करके आ रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई कमी दिख रही है माननीय मोहन भागवत जी को, जो इनके नेतृत्व पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगाती है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और उसकी वजह जो हम देख रहे हैं, जो विचारधारा पार्टी की रही है उससे भटकाव आया है। और अभी की परिस्थितियों पर देखें तो हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी वो नीतियां, वो बड़े बड़े मुद्दे पार्टी के घोषणा पत्र से या पार्टी के नेताओं की जुबान पर कहीं आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने भी अभी पिछले दिनों 6 मार्च को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से पूछा है कि आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बारे में क्या विचार रखते हैं, धारा 370 और धारा 371 को हटाने के बारे में क्या विचार रखते हैं, समान नागरिक संहिता पर आपका क्या विचार है। तो उन बातों पर विचार स्पष्ट होना चाहिए। अगर मोहन भागवत जी या उनके संगठन की ये स्पष्ट नीतियां हैं और उन नीतियों के खिलाफ मोदी जी कहीं जा रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं, तो प्रश्न तो और लोगों के जहन में खड़ा हो रहा है। जी, मैं सीधे आऊंगा यहां पर। जयवीर जी, आपका बयान। निशान जी, जैसे आपने शुरू में कहा, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि कलेक्टिव लीडरशिप नहीं, व्यक्ति विशेष, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं, वन मैन डिसीजन मेकिंग। बेशक आज आरएसएस का बयान आया होता या ना आया होता, जो भी सच झूठ है, पर यह फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। वो सुषमा जी के बयान से साबित होता है और एमएम जोशी जी के। अगर मोदी वेव सही मायने में है तो क्या जरूरत है वो सिर्फ वाराणसी से ही लड़ेंगे? वो कहीं से भी लड़ सकते हैं अगर मोदी वेव है, तो क्यों इतनी कंसल्टेशन डिस्कशन मोदी जी की सीट को लेकर हो रही है? मेरे साथ यहां पर मौजूद है दीपक विजयवर्गीय जी। दीपक जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर एक मर्यादाओं की बात की जा रही है, खैर वो संघ के लिए की जा रही है, लेकिन क्या एक व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, उनके फैसले क्या सब पे हावी हो रहे हैं यहां पर? क्योंकि जो अभी जयवीर ने पॉइंट रेज किया सुषमा स्वराज वाली बात, बाकायदा येदुरप्पा की बात हो या फिर विनोद शर्मा की बात हो, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया लेकिन सुनी नहीं गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टर लीडरशिप है और हमेशा रही है। जहां तक युद्धवीर जी के बयान की बात है,
मैं समझता हूं उनको आत्मावलोकन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी में नीचे से ऊपर तक जब भी कोई फैसला लेना होता है तो बात आती है कि हाईकमान फैसला करेगा, और हाईकमान का मतलब हो सोनिया गांधी जी फैसला करेंगी, राहुल गांधी जी फैसला करेंगी। 20 साल पहले होता था कि राजीव जी करेंगे, 40 साल पहले इंदिरा जी करेंगी, या 60 साल पहले होता था कि जवाहरलाल नेहरू जी करेंगे। तो उस पार्टी के नेता कलेक्टिव लीडरशिप का नाम लें। मैं नहीं समझता कि युद्ध इनके लिए शेरगिल जी के ये किसी भी तरह से उचित है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और मोदी जी की हवा की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा याद रखे कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं गुजरात में 1.5 साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो 50,000 वोट से हारे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे गुजरात में, वो 50,000 से वोटों से हारे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ता वहां चुनाव हार गए हैं। तो किस मुंह से कांग्रेस पार्टी के नेता सोचते हैं कि मोदी जी की हवा नहीं है? मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी अभी भी अंधेरे में है, और शूतर मुर्ग की तरह अगर वो अपना मुंह अगर रेत में छुपाना चाहते हैं तो कोई नहीं बचा सकता उनको। जयवीर। निशांत जी, अगर आप हाल ही के 2 साल ही उठा लें, वो हम ही हैं जिन्होंने प्राइमरी सीट का कॉन्सेप्ट लाया है, वो हम ही हैं जिन्होंने एनएसयू और इंडियन यूथ कांग्रेस में एक इलेक्शन से पोस्ट का कॉन्सेप्ट लाया है। हम डिसेंट्रलाइजेशन और की तरफ काम कर रहे हैं और ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन मैन की तरफ काम कर रहे हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आप हमारे उठा लीजिए विद इन पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बदल रहे हैं और बीजेपी के साथ कंपेयर कर लीजिए, उससे जवाब मिल जाएगा। अब दीपक जी, सवाल 27 विमेन इन आवर फर्स्ट लिस्ट, इनकी 3 थी। हाँ दीपक जी, मेरा वैसे आपसे जयवीर जी से ये पूछ लीजिए सर। हाँ कि जी बताइए जी, जो उपदेश होता है या थ्योरी होती है वही प्रभावी मानी जाती है जो आचरण में लाई जाती है। कांग्रेस